अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उसके ख़्याल में वो जल्द ही अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बिठा देगा और इस तरह वो रफ्ता रफ्ता अपना रसूख बढ़ाता हुआ बहिरा अरब तक आ पहुँचेगा। हालात शुरू में उसके लिए साजगार थे, लेकिन गोरीला जंग शुरू होने से स्टिंगर मिसाइल और फिर इसकी शिकस्त दुनिया के सामने आया है। दोस्तों, कुछ इस तरह का मामला रूस के साथ यूक्रेन में होता दिखाई देता है। यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले किसी को मालूम ना था ये जंग इतनी तवील हो जाएगी, जिसकी वजूहात का हम आज जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, रूस जंग के आगाज़ करने से पहले बहुत से जंगी असूलों में से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को नज़रअंदाज कर बैठा, क्योंकि इस जंग के आगाज़ के बारे में चहमगोइयाँ जून 2021 से शुरू हो गई थी और दिसंबर में CIA बाकायदा तौर पर रूस की जारियत से मुतल्लिक वार्न कर चुकी थी। इसके बाद रूसी सदर का बड़ी तादाद में फ़ौजी जत्थों को यूक्रेनी सदर के सरहद के पास मशकों के नाम पर इकट्ठा करना यूक्रेनी फ़ौज को आने वाले ख़तरे से आगाह कर चुका था। इस तरह रूस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को खो चुका था। दोस्तों, मगरबी मीडिया पर अमेरिका का सरसूख बहुत ज़्यादा है। CNN, BBC, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स अमरीकी इशारों पर नाचते हैं। चनाचे जंग के आगाज़ से पहले ही रूस को बियानिया की जंग में शिकस्त का सामना रहा। दूसरी अक़वाम को रूस ये बात साबित करने में नाकाम रहा कि उसको इस जंग में धकेला गया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि रूस इस जंग में अपनी रियासत को तूल देने के लिए कूदा। इस तरह दुनिया की तरफ से रूस को शदीद पाबंदियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जहाँ पर यूक्रेन को इसके बरादर मुल्क रूस से लड़वाया गया, वहाँ लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा रहा है और रूसी सल्तनत का आगाज़ भी यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव से हुआ था और बड़ी तादाद में यूक्रेनी लोग रूसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह नेटो ने सोचे समझे मंसूबे के तहत रूसी नस्ल के लोगों को नेटो का झांसा देकर रूस के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया और ऊपर से उसने यूक्रेनी सदर की बड़े हथियारों की पेशकश रद्द करते हुए इसको छोटे हथियार जैसा कि जुवलिन मिसाइल, स्नाइपर और स्टिंगर जैसे मिसाइल दिए हैं, जो कि अमेरिकी हिकमत अमली को वाज़ेह करता है कि वो इस खित्ते को दूसरा अफ़गानिस्तान बनाने जा रहा है। दोस्तों, दिफाई तजिया निगार के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई महाज गर्म रखा होता है, क्योंकि इस तरह से उसकी दिफाई सनत मुनाफे के रिकॉर्ड कायम करती है। अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन को दी जाने वाली माली इमदाद का बड़ा हिस्सा असला ख़रीदने में सर्फ होगा, जिससे बिला वास्ता नेटो को फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तकारीर का जायज़ा लिया जाए तो वाज़े तौर पर मालूम होता है कि वो बार बार यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकने की कोशिश कराते नज़र आ रहे हैं। वो दुनिया को नेटो की वारदात से मुतनब्बे करते रहे, मगर क्योंकि मीडिया पर मगरबी असर रसूख होने की वजह से इनकी इन तकारीर की जानिब तवज्जो ना दी गई। इस तरह यूक्रेन और रूस की जंग कराकर रूस को दुनिया के सामने विलन के तौर पर पेश किया गया। दोस्तों, अमरीकी साजिशों और दुनिया पर वाहिद सुपर पावर रहने की मदों से वाकिफ़ कारों का कहना है कि अमरीका इन पाबंदियों का इतलाक़ अपनी मुखालफत और कौमी मफाद से टकराने वाली क़ुव्वतों पर बिला झिझक करता है। इराक़, लीबिया, शाम, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जिन जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, इस पर कोई इसकी पूछ-गुछ नहीं कर सकता, वरना वो खुद इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होकर किस्सा पारीना बन जाएगा। दोस्तों, दूसरे ममालिक को डिक्टेट करने वाला अमेरिका बहादुर उन तमाम कवानीन को सिर्फ़ अपने दुनिया पर असर रसूख को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करता है, वरना गवानता नामों में इंसानी हकूक़ का कितना ख्याल रखा जाता है सब जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की जंग में रूस को इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो इस मुल्क से अमरीकी नवाज़ हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं, ना कि इस मुल्क पर कब्ज़ा। इस तनाज़ुर में रूसी अफवाज से सिविलियन कैजुअल्टीज़ से बचते हुए सिर्फ फ़ौजी टारगेट को निशाना बना रही है। इसके साथ साथ अमरीका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए जुवेनाइल मिसाइल्स भी इसकी पेशकदमी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्नाइपर जैसे हथियार, गोरीला वार का आगाज़ इसकी पेशकदमी में आड़े आया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।